आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग उत्तर लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उन प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इस लेक्चर में ये सब हम सीखने वाले हैं। तो उनको प्रतिबिंबों को बनाने से पहले प्रतिबिंबों को बनाने के लिए कुछ नियम होता है जो कि इस प्रतिबिंब के निर्माण में आपका हेल्प करेगा। इसलिए उस नियम को हम बता दे रहे हैं, उस नियम की सहायता से हम लोग प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब के निर्माण के नियम जो है वो बता दे रहे हैं, केवल आप याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो प्रतिबिंबों के प्रकार के दो नियम है, प्रतिबिंबों के प्रकार के निर्माण के, प्रतिबिंब का जब निर्माण करते हैं तो उसके दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि यदि पतला लेंस हो, उत्तल लेंस को हम लोग पतला लेंस कहते हैं, तो यदि ये पतला लेंस हो यानी उत्तल लेंस हो, तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण को हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, ये आपका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, तो अपवर्तन के बाद ये हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाता है। ये आपका पहला नियम है। एफ मुख्य फोकस हो गया, यानी प्रतिबिंब के निर्माण का जो नियम होता है, ये पहला नियम ये है कि यदि आप प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर पतले लेंस में, तो अपवर्तन के बाद जैसे ही लेंस में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम ध्यान से समझिए, दूसरा नियम यह है कि पतले लेंस में यदि प्रकाश की किरण को, किस किरण को, प्रकाश की किरण को अगर हम प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं तो वो सीधा निकल जाती है, ये कहीं भी नहीं मुड़ती है। किस लेंस में? केवल पतले लेंस में। ये मोटे लेंस यानी उत्तल लेंस में, अवतल लेंस का बात नहीं किया जा रहा है। यानी उत्तल लेंस में यदि प्रकाश किरण को आप डायरेक्ट प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं, प्रकाशीय केंद्र ये होता है, ये सारा टॉपिक पढ़ा दिए हैं। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे पीछे लेक्चर का वीडियो देखिए, पार्ट नंबर 20। तो ये जो प्रकाशीय केंद्र है, यदि उत्तल लेंस में किसी प्रकाश किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं तो वो प्रकाश की किरण बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है, जैसे ये सीधे जा रही है। ठीक है, ये दूसरा नियम। बस इसमें दो ही नियम है और इन्हीं दोनों नियम की सहायता से हम बारी बारी से प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं कि वस्तु को यदि अलग अलग पोजीशन पे रखा जाए तो फिर प्रतिबिंबों का निर्माण क्या होगा। और इस प्रतिबिंबों के निर्माण में सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि वस्तु को कौन कौन पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है ना, तो पहले एक बार आप यही समझ लीजिए वस्तु का पोजीशन क्या क्या होगा। देखिए जैसे ये मान लीजिए एक उत्तल लेंस हो और ये आपका है प्रधान अक्ष, यहाँ पे एक बना देते हैं हम प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ पे आता होता है हमारा मुख्य फोकस, है ना। ये होता है वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग 2F भी लिख सकते हैं, 2F भी लिखा जाता है, ये याद रखिएगा वक्रता केंद्र को। ये हमारा दूसरा मुख्य फोकस F डैश लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 2F डैश। ठीक है, ये हमारा हो गया लेंस में जो जो पोजीशन है उसको आपको हमने बता दिया। सबसे पहला क्या कि लेंस में ये आपका हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, इसमें दो मुख्य फोकस होता है, ये क्यों होता है ये भी बता दिया पिछले लेक्चर में। ये आपका है मुख्य फोकस, ये है इसी का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र को हम लोग 2F भी लिख सकते हैं, इसलिए ये 2F लिख दिया हमने C के जगह पे। आप C लिखना चाहे तो C भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में C भी रहता है, लेकिन 2F अधिकतर बुक में रहता है, इसलिए 2F ही लिखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 2F। फिर एक और इधर मुख्य फोकस होता है जिसको हमने F डैश लिखा है और ये 2F डैश है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कि वस्तु को अनंत पे रखना। वस्तु कहाँ पे हो, इधर कहीं भी हो, अनंत पर, इधर इधर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। आप वस्तु को उधर भी रख सकते हैं, उस साइड भी अनंत पर रख सकते हैं, प्रतिबिंब सेम बनेगा क्योंकि इधर भी मुख्य फोकस है उधर भी मुख्य फोकस है। तो हम इस साइड ही अधिकतर रखते हैं क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण इधर बनाने में हमको आसानी होता है। तो सबसे पहला काम
कि हम लोग प्रति वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे। वस्तु को कहाँ पे रखते हैं बाबू, अनंत पे। दूसरा, जो वस्तु इधर अनंत पे कहीं हो, उसके बाद ये अनंत और 2f डैश के बीच में आ जाती है। पहले अनंत, फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये अनंत और 2f डैश के बीच में, किसके किसके, अनंत, अनंत और 2f डैश के बीच में। ये समझाना जरूरी है, नहीं तो डायरेक्ट हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझा देंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखे थे, उसके बाद अनंत और 2f डैश के बीच में। तीसरे में वस्तु को 2f डैश पे ही रख देते हैं, तीसरा। चौथा 2f डैश और f डैश के बीच में। पांचवा f डैश पर, और छठवां f डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है उत्तल लेंस में, और ये वस्तुओं का पोजीशन है। इस प्रकार से हम वस्तुओं को रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर हम करते हैं प्रतिबिंब का निर्माण। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उत्तल लेंस एक बनाते हैं और उसमें प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ये हमारा है उत्तल लेंस, ये हमारा है द्वारक, ये हमारा मुख्य प्रधान अक्ष, ये हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र, जिसको ओ सूचित किया जाता है, वो लिख दिए। अब हमको पता है कि वस्तु जो है, पहला कंडीशन होता है जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो। ये पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो मान के चलिए कि इधर वस्तु कहीं अनंत पर है, तो अनंत पर है, इधर अनंत का सा, या वस्तु कितना बड़ा है ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन अनंत पर है ये हमको पता है। तो अनंत पर है, तो आप प्रकाश की किरण को निकालिए, प्रकाश की किरण को भेजिए प्रधान अक्ष के समानांतर। मान लीजिए उस वस्तु से प्रकाश की किरण निकल रही है, और निकल के कहा जा रही है बाबू, लेंस पे। यहां से भी एक प्रकाश की किरण को भेज देते हैं, है ना। एक और प्रकाश की किरण को भेजते हैं, यहाँ भी एक और प्रकाश किरण को भेजते हैं, और हमको पता है ये है सब प्रकाश की किरण है। कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, उस वस्तु में से निकल के लेंस पे आ रही है। और हम अभी बताएं प्रकाश उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण का जो नियम होता है कि यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाती है। ये हमारा हो गया मुख्य फोकस, देखिए ये मुख्य फोकस पर आ गए प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें 3 प्रकार की चीजों को लिखा जाता है। प्रतिबिंब जब बन जाए तो 3 कंडीशन होते हैं इसके। कंडीशन क्या क्या कंडीशन होते हैं, देखिए। सबसे पहला कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। सबसे पहला जो है वो हमारा होता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। और तीसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है। ये 3 चीजें लिखना पड़ता है हर एक प्रतिबिंब का। जो 6 को प्रतिबिंब बनेगा इसमें उत्तल लेंस में, तो हर एक प्रतिबिंब बनाने के बाद हमको ये 3 चीजें लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, और प्रतिबिंब का आकार क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रकृति का मतलब क्या होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब हमको ये बताना होता है कि हम जिस प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक है या आभासी है, यानी हम जिस प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं वो प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। ये अगर हम बताएं तो हम ये बता रहे हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, ठीक है। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ये उसका स्थिति हो जाएगा। और तीसरा जो कि लास्ट है, प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब जो हम बना रहे हैं वो वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर है, ये हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। तो हम जो प्रतिबिंब बनाए हैं इसमें यदि इन तीनों को खोजा जाए कि भाई प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है और आकार क्या है, तो क्या क्या होगा, ध्यान से समझिए इसको। यदि प्रतिबिंब लेंस के सामने बने, वस्तु इधर से आ रही है, वस्तु प्रकाश की किरणें, वस्तु इधर है, तो प्रतिबिंब लेंस के सामने बना। तो यदि प्रतिबिंब लेंस के सामने बने तो हमेशा कहते हैं कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, वास्तविक है।
क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है। ये आपको बता दिया गया है फर्स्ट प्रवर्तन में। क्या बताया गया है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के आगे बनता है। तो उस चीज को यहाँ पे हम लिखेंगे पहले में कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब क्या होगा बाबू, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ये हमने क्या लिख दिया, प्रतिबिंब की प्रकृति। दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां पर बना है, बताइए कहां पर बना है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमको कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब बन कहां पे रहा है। तो प्रकाश की किरणों को जो हम भेज रहे हैं वस्तु से, तो वो प्रकाश की किरणें जहां पे जाके एक दूसरे को क्रॉस करे, एक दूसरे को काटे, वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। ध्यान से समझिए, जहां पे प्रकाश की किरणें जाके एक दूसरे को क्रॉस करे वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। तो ये जो प्रकाश की किरणें हम भेजे हैं वस्तु से, ये प्रकाश की किरणें इस मुख्य फोकस पे आके एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पे बनने वाला है, मुख्य फोकस पे। यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर में कि प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वो मुख्य फोकस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये आपका तीसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट था। प्रतिबिंब कहां पर बन गया, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति को बता रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना। और लास्ट जो है तीसरा, ये आपको बताना पड़ता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, यानी प्रतिबिंब का साइज क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो देखो यहाँ पे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लाइन है, वो एक बिंदु के आकार के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है एक बिंदु के जैसा है, बहुत बहुत छोटा है। वस्तु से बिंदु के बराबर अगर प्रतिबिंब का निर्माण हो तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब जो होती है एकदम छोटी होती है, ठीक है। इसलिए तीसरा जो होगा, जो कि हमारा प्रतिबिंब का आकार लिखना होता है, उसमें हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बहुत बहुत छोटा होगा, बहुत बहुत छोटा होगा। समझ में आया। ये था हमारा पहला कंडीशन। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब का निर्माण मुख्य फोकस पर बनता है और प्रतिबिंब का आकार बहुत बहुत छोटा होता है, जो कि बिंदु के बराबर होता है। ये पहला। दूसरा क्या होता है, और वस्तु का पोजीशन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और जब वस्तु अनंत पे, अनंत और 2f' के बीच में आती है, तब देखिए प्रतिबिंब किस प्रकार का बनने वाला है, ध्यान दीजिए। अब वस्तु थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, यानी जब वस्तु अनंत जब वस्तु अनंत, ये दूसरा है, वस्तु अनंत और 2f' के बीच हो, 2f' के बीच हो, जब वस्तु कहां पे हो, वो अनंत और 2f' के बीच हो। ध्यान समझिए, ये आप खुद से बना सकते हैं, अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, अभी बताते हैं। देखिए एक और बताएंगे, बाकी आप लोग खुद आप बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस बनाते हैं जो कि उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये हमारा द्वारक, ये हमारा प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र, ये हमारा मुख्य फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र जिसको 2f लिखा जाता है। इधर आइएगा तो एक लेंस का इधर मुख्य फोकस f', इधर 2f' जो कि वक्रता केंद्र है। चलिए ये सब डिस्टेंस बराबर बराबर लिखिएगा तो फिगर आपका ज्यादा बेहतर बनेगा। वस्तु को हम यहाँ पे रख दिए, वस्तु को हमने यहाँ पे रखा, कहाँ पे बाबू, अनंत। इधर क्या है, अनंत, और इधर क्या है 2f', तो अनंत और 2f' के बीच में वस्तु को हमने रख दिया। वस्तु को हम जैसे ही रखेंगे तो हम सोचेंगे कि अब इसमें से 2 प्रकाश की किरणें निकले और दोनों एक दूसरे को काट दे, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी। तो कम से कम 2 को तो किरण आपको भेजना ही पड़ेगा, तभी उन दोनों किरणों का क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा और वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एक प्रकाश की किरण को आप तो हमेशा प्रधान अक्ष से भेजेंगे, वो कंपलसरी है। तो चलिए एक प्रकाश की किरण को हम प्रधान अक्ष से भेजते हैं।
ये प्रकाश की किरण हम प्रधान अक्ष से भेजते हैं, और प्रधान अक्ष से प्रकाश की किरण जाने के बाद होता क्या है, ये चली जाती है मुख्य फोकस से, ये सबको पता है, मुख्य फोकस से ये चली जाती है मुख्य फोकस से। देखिए मुख्य फोकस से जा रही है। ये प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम है। पहला नियम ही बताए थे हम कि जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाए तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। तो एक प्रकाश की किरण हम प्रधान अक्ष के समानांतर भेजे, अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से चली गई। चलिए एक और प्रकाश की किरण को भेजना है, जो प्रकाश की किरण जैसे ही इस प्रकाश की किरण पर क्रॉस करेगी वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेगी। चलिए देखते हैं इधर, एक प्रकाश की किरण को आप दो ही नियम लिखवाए हैं। पहला प्रकाश किरण को आप प्रधान अक्ष के समानांतर भेज दिए, दूसरा नियम ये बताए थे कि प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेजिए, तो वो डायरेक्ट सीधी चली जाएगी। अपवर्तन के बाद तो भेजते हैं, यहां से प्रकाश की किरण को हम प्रकाशिक केंद्र के से भेजते हैं। थोड़ा सा स्केल एक रहता तो फिगर ज्यादा ही बेहतर बनता है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हम बना रहे हैं। ये हमारा है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र पे ये क्या की काटे। देखिए यही है समझना प्रतिबिंब बनाने के लिए। दो किरणों को हमको काटना था, जो दोनों किरणें जहां पे कटती वहीं पे प्रतिबिंब बनता। तो एक किरण को हमने भेजा प्रधान अक्ष के समानांतर, जैसे ही अपवर्तन हुई मुख्य फोकस से चला गया। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने कहां से भेजा बाबू, दूसरी प्रकाश की किरण को हमने प्रकाशीय केंद्र से भेजना, जो आके यहाँ पे क्रॉस की। अब जिस बिंदु पे क्रॉस की वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। देखिए ये हमारा हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का ऊंचाई HI, हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये हो गया HO, वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब आप इन दोनों को देखने के बाद अब फिगर बन गया। फिगर बनाने के बाद इन तीनों को लिखना होता है, ये आपको बताए हैं। पहला क्या लिखना होता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रकृति कैसे पता चलेगा, यदि प्रतिबिंब जैसे ही दर्पण के आगे दिखे हम आसानी से बता सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इसलिए ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, वास्तविक होगा। तो पहला हमारा कंडीशन हो जाएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा होता है स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां पे बना है ये लिखना होता है। तो कहां पे बना है प्रतिबिंब बाबू, ये एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस किया, तो ये F, ये तो F है, आपको पहले ही बता दिया गया था F है, और ये आपका 2F है। तो 2F और F के बीच में ये देखिए क्या किया है, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब F यहाँ पे लिखेंगे, प्रतिबिंब F और 2F के बीच बनेगा। इसके पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बना था F पे, अब आ गया यहाँ पे, इसके बाद आएगा 2F पर, फिर 2F के आगे, फिर अनंत। ठीक है, प्रतिबिंब कहां पे बन गया, F और 2F के बीच। तीसरा प्रतिबिंब का आकार। तो आप देखो प्रतिबिंब इतना छोटा साइज है, इसी को ले जाके यहाँ पे रखें, थोड़ा सा तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया ना, वस्तु बड़ा हो गया, किससे, प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, किससे, वस्तु से छोटा होगा। ये तीनों कंडीशन हो गया। फिगर ये तीनों कंडीशन स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखिए 3 नंबर। चलिए मिटाते हैं इसको। तीसरा देखिए, तीसरा अब क्या होगा, पहले प्रतिबिंब वस्तु को यहां पे रखे थे, अब वस्तु कहां पे आ जाएगा, 2F डैश पर। वस्तु कहां पे आ जाएगा, 2F डैश पे। चलिए बुलाते हैं वस्तु को और फिर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अब वस्तु 2F डैश पर हो तब क्या क्या कंडीशन आने वाला है, यहां पे हम देखते हैं। चलिए देखिए, तीसरा है कि जब वस्तु 3 नंबर, जब वस्तु 2F डैश पर हो। जब वस्तु कहां पे हो, वो 2F डैश पर हो। 2F डैश पर वस्तु को रखते हैं और फिर प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। देखिए ये हम बना देते हैं लेंस, ये लेंस हो गया, ये हमारा हो गया द्वारक,
यहाँ पे हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया 2f, ये हो गया एफ डैश, और ये हो गया 2f डैश। तो ये हमारा फिगर बना, ये सब में बनाना पड़ेगा बाबू, ये तो चित्र सब में कंपलसरी है। उसके बाद वस्तु को हम उठा के ले जाके रख देंगे। कहां पे रखना है वस्तु को? अब 2f डैश पे। अब ये खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, खुद से कीजिए वीडियो को रोक के, और उसके बाद फिर देखिए। नहीं बनेगा तो देखिए, वस्तु को आपको कुछ नहीं करना है, बस समझ के अपने अनुसार वस्तु को कह रहा है 2f डैश पर रखिए, तो वस्तु को 2f डैश पर रखिए। रखते हैं वस्तु को यहां पे 2f डैश, 2f डैश। और वस्तु ये नहीं कि लेंस से बड़ा हो जाए, लेंस से बड़ा नहीं करना है वस्तु को, वस्तु ऐसे करना है कि प्रकाश की किरण को भेजे तो लेंस पे जाए, नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा नहीं। जब वस्तु बड़ा हो जाएगा लेंस से भी, तो प्रतिबिंब कैसे उसमें दिखेगा? लेंस में नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया क्या? वस्तु का किस पे रखना था वस्तु को? 2f डैश पर। तो 2f डैश पर देखिए हमने वस्तु को रखा। अब यहां से प्रकाश की किरण को भेजना है। एक प्रकाश किरण तो कंपलसरी है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। तो प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेज दिया हमने, प्रधान अक्ष के समानांतर। जैसे ही भेजे तो ये अपवर्तन के बाद चली गई मुख्य फोकस से। देखिए दूसरा प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे कहां से बाबू? प्रकाशीय केंद्र से। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, प्रकाशीय केंद्र से। जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से प्रकाश की किरण को भेजेंगे, वैसे ही ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी। बस हमको कुछ नहीं करना, यही हमको चाहिए था। जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। तो एक दूसरे को दोनों लाइनें कहां पे क्रॉस किया बाबू? 2f पर। पहले प्रतिबिंब कहां पर था? देखिए ये तीनों, अब ये प्रोसीजर है, आगे कैसे बढ़ रहा है। वस्तु पहले कंडीशन में अनंत पर था, प्रतिबिंब कहां पे बना? f पर। दूसरे कंडीशन में वस्तु कहां पे आया? अनंत और 2f डैश के बीच में, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे आ गया, ये भी f और 2f के बीच आ गया। तीसरे में जैसे ही वस्तु 2f डैश पर आया, वैसे ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया 2f पर। अब प्रतिबिंब का निर्माण कहां होगा? 2f के आगे। पहले ही बता दिए हम, आगे ही होगा। चौथा नंबर में याद रखिएगा इस बात को, अभी हम बनाएंगे तो पता चलेगा। चलिए ये दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस की हैं, तो 2f को थोड़ा सा साइड करके और हम बना देते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब का हाइट। ये प्रतिबिंब का हमारा आकार हो जाएगा। ये 2f था तो 2f को हम इधर साइड में लिख लेते हैं, ये 2f हो गया, और ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। क्या बना बाबू? प्रतिबिंब। क्या बना? प्रतिबिंब। और ये जो प्रतिबिंब होता है, थोड़ा सा हम अच्छे से फिगर को बना लेते हैं। यहाँ पे, ये यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। ये हमारा 2f है, ये हमारा f है, ऊपर ही लिखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। ये हाइट है इमेज का, और ये हाइट है ऑब्जेक्ट का, OHO। इस चित्र को देखने से हमको ये पता चल रहा है कि जो हाइट ऑब्जेक्ट का है, यानी ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है उतना ही हाइट यहाँ पे इमेज का हमको दिख रहा है। यानी प्रतिबिंब का आकार जो है, यानी हाइट जो है, वो वस्तु के हाइट के बराबर है। तो ये आकार है, यानी यहाँ पे आकार देखिए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के क्या होगा बाबू? बराबर होगा, नहीं छोटा होगा नहीं बड़ा होगा। तो ये छोटा वाला काट के हम लिख देंगे बराबर, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। ये हमारा है तीसरा पॉइंट। डायरेक्ट तीसरा लिख दिया, अभी दो बाकी है, इसको ध्यान से समझिए। प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। पहले ही बताए थे कि यदि दर्पण के आगे बने प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब वास्तविक हो जाएगा। दूसरा, प्रतिबिंब बना कहां पे है? तो प्रतिबिंब देखिए 2f पे बना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसको मिटा देंगे और लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वो 2f पर बनेगा। प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो कहां पे बनेगा? 2f पर। तो देखिए यहाँ पे बना है प्रतिबिंब। अब थोड़ा सा वस्तु को और आगे घसकाएंगे, प्रतिबिंब भी और आगे घसक जाएगा। देखिए कैसे, वस्तु 2f डैश पर था, तो अब वस्तु को आगे बढ़ाते हैं, 2f डैश और f डैश के बीच में लाते हैं। ठीक है, देखिए मिटाते हैं इसको और लिखते हैं कि जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच हो, 2f डैश और f डैश
के बीच हो। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, क्योंकि वो हम लोग भूल जाते हैं बीच बीच में, पढ़ाने पर इतना ध्यान रहता है कि आदमी स्क्रीनशॉट बोलना भूल जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है। कंडीशन बाद में लिखेंगे, पहले तो प्रतिबिंब ही बनाना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक लेंस बनाते हैं। ये प्रतिबिंब अब आप लोग खुद से बनाइए वीडियो को पॉज करके, नहीं बनेगा वीडियो को चालू कीजिए और फिर देखिए। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, ये हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है जिसको 2F लिख दिए। ये हमारा दूसरा मुख्य फोकस है F', ये हमारा दूसरा वक्रता केंद्र है 2F'। ठीक है, तिरछा तो नहीं बना, थोड़ा सा ये तिरछा है, थोड़ा सा यही फिगर को मिस्टेक करा देता है, यही सब मिस्टेक हो जाता है। ये हमारा F', ये हमारा 2F'। वस्तु को कहां पे रखना है बाबू? 2F' और F' के बीच में। तो 2F' यहाँ पे है, F' यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में हमने देखिए वस्तु को रख दिया। वस्तु को हमने रखा F' और 2F' के बीच में। अब फिर प्रकाश की किरण को भेजेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर। देखिए ये प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है और जैसे ही अपवर्तन होगी मुख्य फोकस से चली जाएगी। हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से भेज दिए। दूसरा प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से। सबको पता है, क्योंकि बिना प्रकाशीय केंद्र से भेजे दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को काटेगी नहीं, और जब काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं प्रकाशीय केंद्र से, और जैसे ही प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे प्रकाश की किरण को, है ना, थोड़ा सा तिरछा हो गया, F ऊपर ही लिखते हैं, अच्छे से फिगर समझ में आएगा। ये हमारा देखिए, ये जाके एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। देखिए यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस की, इसको जैसे ही हम प्रधान अक्ष से मिला दिए वैसे ही हमको निकल गया ये हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हमारा है इसका ऊंचाई, तो वस्तु का ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिखने से पता चल रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से बड़ा बन गया। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर नहीं, इसमें 4 नंबर में वस्तु से क्या होगा बाबू? बड़ा होगा। ये तो वास्तविक ही होगा क्योंकि दर्पण के आगे बना है, तो इसको वास्तविक रहने देंगे। लेकिन प्रतिबिंब का स्थिति बदल जाएगा। प्रतिबिंब इधर क्या है? अनंत है, और इधर 2F है, तो प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच बनेगा। 2F और अनंत के बीच बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट लेकर आते हैं हम लोग। अगला जो हमारा होगा, अब होगा वस्तु को हम F' पे जाके लेकर रखेंगे। कहां पे रखेंगे? F' पे। तो देखिए प्रतिबिंब कहां पे बनता है, जाते हैं इसको। और अब वस्तु को हम रखते हैं कि जब वस्तु F' पर हो, यानी जब वस्तु F' पर हो। वस्तु कहां पे हो? F' पर। चलिए फिर बनाते हैं उत्तर लेंस, और उत्तर लेंस में फिर द्वारक, फिर प्रधान अक्ष, फिर प्रकाशीय केंद्र, फिर मुख्य फोकस, फिर वक्रता केंद्र 2F, एक और मुख्य फोकस F', एक और वक्रता केंद्र 2F'। चलिए वस्तु को उठा के रखते हैं हम F' पर। F' पर आ गया वस्तु। प्रकाश की किरण एक जाएगी प्रधान अक्ष के समानांतर। बच्चों सबको जानते हैं, सारे बच्चे, जैसे ही अपवर्तन होगा प्रकाश की किरण चले जाएगी मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को सबको पता है प्रकाशीय केंद्र से। जैसे ही ये प्रकाशीय केंद्र से जाएगी ये ऐसे चली जाएगी, और दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रही हैं। और सबको पता है कि जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को क्रॉस ही ना करे तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। लेकिन प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कैसे होगा? सब क्रॉस तो कर नहीं रहा, होगा क्योंकि इस प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पे होगा। अनंत पे हो सकता है प्रकाश की किरणें आगे जाके किसी दूसरे पारदर्शी पदार्थ से टकराकर फिर एक दूसरे को क्रॉस कर दे, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि ये दर्पण के आगे ही बनने वाला है, इधर तो जा नहीं रहा, कहीं बने दर्पण के आगे बनेगा, तो इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा।
प्रतिबिंब का निर्माण हमको दिखने से दिख नहीं रहा कहाँ पे बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब का पोजीशन अनंत इसमें लिखा जाता है कि हो सकता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और दूसरा, प्रतिबिंब का आकार क्या है, कहीं भी बने, इधर भी बने, तो उसका दूरी अगर प्रधान अक्ष से मेजर कीजिएगा तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। ये तो वस्तु है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, या इधर कहीं जाके बने और बड़ा बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बहुत बड़ा होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। ये था हमारा 5 नंबर, 4 लिखे हम, ये 5 नंबर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर एक और बचता है उसको बना के इसको कंप्लीट किया जाए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब वस्तु को हम प्रकाशीय केंद्र और एफ डैश के बीच में रखेंगे, यानी जब वस्तु एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। कहां पे हो बाबू, जब वस्तु एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, तो फिर लेंस को बनाएंगे हम, एक और लेंस का निर्माण करेंगे, उत्तल लेंस, फिर प्रकाश प्रधान अक्ष, फिर यहाँ पे मुख्य प्रकाशीय केंद्र, फिर मुख्य फोकस, फिर 2f, फिर क्या, फिर f, डिस्टेंस थोड़ा सा देख लीजिए बराबर होना चाहिए f, फिर यहाँ पे हमारा 2f डैश। हमको कहां पे रखना है वस्तु को, तो f डैश और o के बीच तो रखते हैं, f डैश और o के बीच में वस्तु को रखते हैं। देखिए रखने के बाद वस्तु को अब हम ये देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो पहला प्रकाश किरण हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर चली गई, जैसे ही समानांतर होकर अपवर्तन होगा मुख्य फोकस से चली जाएगी। चलिए मुख्य फोकस से हम भेज दिए प्रकाश की किरण को। दूसरा प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से प्रकाशीय केंद्र से भेज दिए। अब हम ये देख रहे हैं ना कि प्रकाश किरणें आगे की तरफ तो बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ने के साथ साथ फैल भी रही है। क्या हो रही है, फैल रही है। तो फैल रही है तो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होने वाला है, आगे तो नहीं होगा क्योंकि ये फैल रही है। इसके पीछे वाले भी आगे जा रही थी लेकिन वो समानांतर थी, फैल नहीं रही थी। ये फैलते जाएगी तो एक दूसरे को क्रॉस करना संभव नहीं है, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण इधर नहीं और पीछे की तरफ ले जाके हम करेंगे, लेकिन प्रतिबिंब तो बनेगा भाई, एकदम बनेगा। पीछे की तरफ हम ले चलेंगे और पीछे की तरफ ले जाने के लिए इस प्रकाश की किरण को हम डॉट डॉट लाइन से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, डॉट डॉट लाइन से। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं बाबू, भले आप लिख लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा चित्र को बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए अभी, जब वस्तु एफ डैश और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं हम इसको डॉट डॉट लाइन से, इसको भी पीछे ले चलिएगा, ये तो सीधी लाइन है ना, ऐसे पीछे ले चलना पड़ेगा ना इस प्रकाश की किरण को। ये तो वास्तविक किरण हो गई, ये आभासी किरण है, यानी इस किरण को हम केवल कल्पना कर सकते हैं। देखिए ये किरण एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस की और ये किरण एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस की, यहाँ एक किरण, दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ पे बनेगा बाबू, काल्पनिक तो होगा, सीधा भी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक। काल्पनिक क्यों सर, अभी तक तो वास्तविक बन रहा था, काल्पनिक क्यों बना, क्योंकि ये दर्पण के पीछे चला गया। तो जैसे ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब काल्पनिक हो जाएगा। या फिर इस चित्र को आपको देख के लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं डॉट डॉट लाइन से मिलाया गया है। डॉट डॉट लाइन का मतलब ये हुआ कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, तो काल्पनिक रेखाओं से प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए भी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक ना होके
क्या हो गया बाबू, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। चलिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी तक तो वास्तविक बन रहा था, ये काल्पनिक हो गया। लास्ट पोजीशन है ये। प्रतिबिंब कहां पर बनने वाला है, तो प्रतिबिंब बाबू अनंत पर नहीं, सॉरी, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, पीछे बनेगा, बनेगा। कहां पे बना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। चलिए तीसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा। सही में बड़ा है, वस्तु तो इतना ही बड़ा है, प्रतिबिंब तो इतना बड़ा बन गया, तो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा ना लिखिए, हम लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, ये सब तो ठीक ही था, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण का 6वां पॉइंट है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये कि कभी कभी आता है कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप टिक कर सकते हैं वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा एक हम सारणी बनाते हैं। उस सारणी, वो सारणी आपका होमवर्क है और वो आपको खुद से बना के लेके आना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मिटाते हैं इसको अब। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। डाउट क्लास आप लोगों के लिए एक दिन ले लिया जाएगा। जो डाउट होगा क्लास में, एक दिन का डाउट क्लास चलेगा। चलिए, हम क्या किए हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किए हैं। तो अब हम उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की सारणी बनाएंगे। बने प्रतिबिंब की सारणी, 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 बने प्रतिबिंब की सारणी। किस लेंस में, उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की सारणी। सारणी क्या होता है सर, सारणी ये होता है कि आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए, एक जगह इकट्ठा कीजिए सारा प्रतिबिंब का। तो सबसे पहले सारणी में हम लिखते हैं वस्तु की स्थिति। हाँ, एक चीज, वह वस्तु को बिंब भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में कहता है कि बिंब की स्थिति यहाँ पे है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बिंब क्या है, तो बिंब वस्तु ही है, वस्तु को बिंब कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम वस्तु की स्थिति यानी बिंब की स्थिति लिखना होता है कि बिंब कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। यहाँ पे, हाँ यहीं पे लिख लेते हैं प्रकृति। चलिए तीसरा, ये तो वस्तु वाला हो गया ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तीन जो हम लिख रहे थे ना कंडीशन में, वही चीज तो है यहाँ पे। ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। प्रकृति का मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक की उल्टा, देखिए इसमें। तीसरा प्रतिबिंब की क्या होगा बाबू, आकार, प्रतिबिंब का आकार। और लास्ट जो है हमारा वो होगा प्रतिबिंब की स्थिति। ध्यान दीजिए इधर, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखिए, सबसे पहला कह रहा है बिंब की स्थिति। बिंब कहां पे रखे थे हम, याद कीजिए, अनंत पे। कहां पे था, अनंत पर। जब वस्तु कहां पे हो, अनंत पर हो, उस कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक आया था, यानी दर्पण के आगे बना था। और
प्रतिबिंब का आकार बहुत बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, और स्थिति मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। आ रहा है समझ में? एकदम आ रहा है। अरे सर अभी तो पढ़े हम, कैसे भूल जाएंगे? भूल गए तो आईक्यू लेवल कम है, मेहनत कीजिए थोड़ा सा और। ये हमारा सारणी, इतना से नहीं होगा, 6 प्रतिबिंब का निर्माण किए बाबू, तो 6 प्रतिबिंब को लिखना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। सारा मेहनत सर तो करेंगे नहीं, सर अपना मेहनत अपना कंप्लीट कर ली है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अगर भी इसमें अब भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको सारा जितना पढ़ा है सबका नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्ञान एंड मस्ती है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, और वहां पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा, अब यहाँ पे जब वस्तु अनंत और 2f' के बीच में हो तो उसकी प्रकृति क्या होगी, आकार क्या होगा, स्थिति क्या होगा, ये सब आप घर से करके लेके आइए। ये आपका होमवर्क है। बेस्ट ऑफ लक।